तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट हिम कोच लिखना है, जिस पे आपका इस तरह का एक हिम कोच का एक पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आपको हिम कोच में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, परंतु आपको इसमें ई चलान में जाना है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा हिम कोच का, ई चलान का। उसको ओपन कीजिए। फिर मोस्टली लोगों की यही क्वेरी रहती है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या रहेगा। तो आप चाहें तो जैसे आपका रेगुलरली पास होता है एनुअल बेस पे, तो आप इसको परमानेंट रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, न्यू यूज। और अगर किसी के थ्रू करवा रहे हो आप, तो आप एज ए गेस्ट लॉगिन कर सकते हो, जिसमें किसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी पासवर्ड की। तो जैसे हम इसमें गेस्ट एज ए गेस्ट यूजर लॉगिन करते हैं, तो इसमें गेस्ट टाइप कीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए, तो आप ये पासवर्ड नहीं शो करेगा आपको, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिए। अब जैसे ये लॉगिन हो गया है, अब आपको यहाँ पे मेन क्वेरी यहाँ पे लोगों की यही रहती है कि डिपार्टमेंट में हम क्या फिल करें। तो आपको डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, सिंपल आपको पुलिस में करना है। पुलिस कीजिए। उसके बाद ट्रेजरी हेड मांगेगा है। यहाँ पे आपने शिमला कैपिटल ट्रेजरी ये आ गया है, देखिए। इसको ऐड कीजिए। उसके बाद डीडीओ, डीडीओ में आपको CTO 00, ये लास्ट में 385 SO होम सी सेक्रेटरीट दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट आपका रहेगा। मेनली बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट दिखेंगे इसमें। आपको 005500800800 अदर रिसीट में क्लिक कीजिए। उसके बाद ये देखिए फर्दर ये 4 हेड्स ओपन हो चुके हैं। इसमें 4th नंबर का जो हेड है वो है फी फॉर इशूइंग पासिस फॉर अप्लाइंग व्हीकल ऑन सील और रिस्ट्रिक्टेड रोड्स ऑफ शिमला। ओके। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट रेफरेंस नंबर में फिलअप करना है अपना व्हीकल नंबर जो भी होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डालते हैं HP07AB और 000 डाल देते हैं। उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आपको अगर आपकी प्रोसेसिंग फीस है तो प्रोसेसिंग फीस फिलअप कीजिए। अगर आपका कोई किसी तरह की लेट फीस है तो लेट फीस फिलअप कीजिए। उसके बाद टेंडर्ड बाय में आपका अगर किसी का प्राइवेट व्हीकल है तो उसके लिए प्राइवेट जो भी कंसर्न का होगा, जिसके नाम पे इशू हुआ है पहले या होना है, उसका नाम। और अगर किसी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी का आता है, तो उसमें उसका चेयरमैन डेजिग्नेशन जो भी होगा, उसका डेजिग्नेशन वो। उसके बाद इसमें एड्रेस आ जाएगा। ईमेल में आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, जो मैंडेटरी है स्टार वाले वही आपको फिलअप करने हैं। मोबाइल नंबर में जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा डिपोजिटर का, वो भी जैसे हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद ये हेड में आपको फीस, फॉर एग्जांपल आपकी कोई लेट फीस है, मान लीजिए आपकी 2500 रुपीज़ आपकी फीस हुई है और साथ में 300 आपकी लेट फीस है, तो आपको ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप इसी 2500 में 300 जो भी ऐड हो गए, 2800, फॉर एग्जांपल 2800 होते हैं, तो इसको टोटल अमाउंट आपने फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद आपको पे मोड आएगा, आप किस मोड से करना चाहेंगे। मैनुअली भी कर सकते हैं आप इसको, इसके लिए आपका प्रिंट आ जाएगा, वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पर आपको अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है या UPI के थ्रू, मोस्टली लोग वही यूज करते हैं। तो नेट बैंकिंग में जाएंगे आप, बैंक सेक्शन में जाइए। इसमें सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या फर्स्ट ऑप्शन, SBI MOPS नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, NEFT, RTGS, तो UPI का ऑप्शन इसमें है। क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी कैप्चा आपको दिया गया है वो फिलअप कीजिए। जैसे यहाँ पे हमें 6BVVRR है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अभी यहाँ टेंडर्ड बाय हमें नहीं है, टेंडर्ड बाय कर देते हैं। जैसे राम कुमार आ गया है टेंडर्ड बाय में, राम कुमार। एड्रेस में आ गया जो भी XYZ, जो भी एक्स एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा फिल कीजिए, सबमिट। उस और रॉन्ग वेरिफिकेशन कोड, सॉरी, B5BRDW। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने जो जो फिल किया है, कितने आपकी फीस है, वो सब, हेड ऑफ अकाउंट सब। उसके बाद मेक पेमेंट कीजिए, ओके कीजिए। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन, जितने ऑप्शन पहले लिखे थे वो नेट बैंकिंग के ऑप्शन में, वो सारे ऑप्शन हैं। अब इसमें एक UPI का ऑप्शन ये दिख रहा होगा आपको, अदर पेमेंट्स मोड में। यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने का प्लीज सेलेक्ट का ये दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, VPA UPI ID और QR कोड।
अगर आप अपने फ़ोन इत्यादि से अगर कर रहे हैं तो आप यूपीआई आईडी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पीसी में कर रहे हो तो आप इसको क्यूआर कोड कीजिए डायरेक्ट, आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, ये अवेलेबल हो गया है। बस आपको इसको स्कैन करना है, विद इन 3 सेकंड या 5 सेकंड आपकी ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही आपको पूरा चालान डाउनलोड का पीडीएफ ऑप्शन आएगा, पीडीएफ में ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वो डाउनलोड कीजिए और उसकी कॉपी आपको जो भी कंसर्न ब्रांच है वहां पे डिपॉजिट कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।